हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपनी हिंदी की जो यूपी पीसीएस जीएस पॉइंटर की रैपिड फायर सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट। जैन धर्म, जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति। सही सुमेलन है स्थल और संबंधित तीर्थंकर का। श्रावस्ती से थे संभवनाथ, काकंदी सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद्म प्रभु। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जामाली। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्धमागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैनों का। धर्म में जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया चारवाक। बौद्ध धर्म, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक है बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है यह कथन था बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त के अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने दो बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे दो बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार का संस्थापक थे धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था बिंबिसार। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे विक्रमशिला विहार के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का योग।
गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश। भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। सूची 1 सूची 2 से मिलान करिए। देवता और पहचान। शिव का त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा, सरस्वती वीणा। सूची 1 सूची 2 से मिलान। दार्शनिक और दर्शन। रामानुजन विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैत, दिम्बरका द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भगवान धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। सूची 1 सूची 2 से मिलान। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगलीविद। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दातिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञों के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरमाइक, ग्रीक एवं खारोष्ठी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत में आया 399 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुरामय राजा था मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटिगोन गोंटास। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया स्तंभों पर।
बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विद्वान थे काफ़ी कठोर, दंड विधान थे काफ़ी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है शिलालेख 12 में। पोस्ट मॉडर्न पीरियड हम लोग अपने अगले वीडियो से शुरू करते हैं। यहाँ तक आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है, जो भी आप कमेंट के माध्यम से कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके कह सकते हैं। धन्यवाद।